हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एक नया टॉपिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आजकल वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड थोड़ा ख़त्म हो गया है। न्यूमेरिकल फिजिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ कराने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। जब पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर फेंकी जाती है, तो पृथ्वी अपने उस वस्तु पर अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है उस वस्तु को। तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो वो जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग है। यानी जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा भार है वो पृथ्वी की अपेक्षा 6 टाइम कम हो जाएगा, यानी 1/6 कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा भार 24 kg है, और चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा भार वहाँ पर 4 kg हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पहले जो इसके लिए जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी। देखो F बराबर क्या हो जाएगा। देखो पहली आइडेंटिटी इसकी क्या हो जाएगी, देख लेते हैं। ठीक है, पहली आइडेंटिटी इसकी देखो क्या होती है, F बराबर Gm/m/d²। ठीक है, यहाँ G बराबर क्या होता है, गुरुत्व नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक। G बराबर क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक। G बराबर क्या होता है, और इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है, 6.07 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और D क्या होती है, दो पिंडों के मध्य की दूरी। ठीक है, D क्या होती है, दो पिंडों के मध्य की दूरी। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान m दे दिया और चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m दे दिया, तो इनके मध्य की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास D हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ये हमें काम आएगा। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण बल निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखो आप पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बता दिया जहाँ पर कैपिटल M क्या होता है, पृथ्वी का मास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ का जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास, और ये हो जाएगा मून का। ठीक है, मून। ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, मून यानी चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, मून यानी चंद्रमा का ठीक है द्रव्यमान। तो यहाँ से जो क्वेश्चन करेंगे, देखो पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.10⁻24, और चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी भी दे रखी है, तो हमें पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो F का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जब देखो मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D भी दे रखी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे सभी मान फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूले में तो रख दिया, लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कितनी है, देखो 10⁻5 है,
और यहाँ पर देखो अब क्या दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन दूरी तो हमें सभी मीटर में लेनी है। ठीक है, द्रव्यमान के इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था द्रव्यमान तो किस में लेना है, किलोग्राम में, और जो दूरी है उसको किस में लेनी है, मीटर में, क्योंकि जो इसका जो वो होता है, क्या होता है, मात्रक होता है, वो क्या आता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बल का मात्रक, इसलिए जो डी का मान होता है वो हम क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी बराबर 10⁵ किलोमीटर। ठीक, यहाँ से देखो डी का मान दे रखा है कि किलोमीटर में दे रखा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर है। ठीक है, अब 1000 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, और 10⁻5 और 10⁻³ आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 10⁸ ठीक है, अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये मान रख देंगे यहाँ पर। जी बराबर क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, और एम, कैपिटल एम क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम क्या होगा, चंद्रमा का द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले में सभी हम रख देंगे, मान रख देंगे, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में मान रख दिया। आप देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 8 पावर और 8 पावर 16 पावर। ठीक है, तो इस 16 पावर यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कितनी बच जाएगी, 10 की पावर कितनी बच जाएगी, या उसको काट लो, ठीक है, या इसको काट लो, यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 10 की पावर 16, 22 में से 16 जाएंगे तो कितने बच जाएगी, 10 की पावर 6। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, 10 की पावर 6 हो गई। अब देखो 10 की पावर 11 -11 नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, 10 की पावर 11 प्लस की हो जाएगी, और 10 की पावर 11 यहाँ से काटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर, ठीक है, 22, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 13 ठीक है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 13। अब देखो 10 की पावर 13 और 10 की पावर 6 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 19। ठीक है, अब जो इनको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20.17 इंटू 10⁻19 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाए। अब देखो इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, यहाँ 20 को क्या लिख लेंगे, 10, देखो यहाँ पर 20 को क्या लिख लेंगे, 10 इंटू 2। ठीक है, 10 इंटू 2, और इसको राउंड फिगर में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2। ठीक है, और यहाँ से 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, है ना, आधार समान है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 19 और 1 क्या हो जाएगी, 20। तो क्या हो जाएगा, 2.02 गुणा 10⁻20। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो आएगा। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई थी, मीटर स्क्वायर लिखना भूल गए, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो सभी मात्रक तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होता है, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो ये सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से ये सही है। ठीक है, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, जो केजी अपॉन, ठीक है, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, 10⁻20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण गति के सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा, F बराबर mg। ठीक है, जहाँ F है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण। कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको कैसे सोल्व, F बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, यहाँ पर F की जगह mg रख देंगे तो स्मॉल m से ये स्मॉल m कट गया, तो g बराबर, ठीक है, g बराबर m/d²। ठीक है, अब देखो जो ये g है,
ये हमारे पास क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इस जी का मतलब तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और ये क्या होता है, ये जी क्या होगा हमारे पास, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ये जी हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। और इस जी का जो कैपिटल जी है, इसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ से एम का मान क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, डी बराबर वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। अब देखो जब डी का मान बढ़ने से जो जी का मान है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जो डी का मान बढ़ेगा वो ही ज्यों ही डी का मान हम बढ़ाएंगे, नीचे डी का मान बढ़ाएंगे तो जी है जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर ठीक है। अब इस जो हमने जो आइडेंटिटी देखी है इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना करनी है। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान ये याद रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, 6 क्या था, देखो यहाँ पर 6 पॉइंट पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻²4। ठीक है, और यहाँ पर आर का मान भी दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 6400 किलोमीटर दे रखा है आर का मान। आर का मान कितना दे रखा है, आप देखो किलोमीटर में है तो मीटर में बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 10 की स्क्वायर, और इसको 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। अब 10⁻2 और 10⁻3 मिलकर कितना हो जाएगा, 10⁻5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में मान रख देंगे और जब इसको सरल करेंगे, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि सरल इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको। ठीक है, जब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास जी का मान वो क्या आ जाएगा, 9.8। ठीक है, जी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, ये याद रखने की, अगर एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ ले कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है तो हम डायरेक्ट क्या कह देंगे, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब देखो अगली आइडेंटिटी चलते हैं। अगली आइडेंटिटी क्या है, अब देखो किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को जब पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उनके गति के समीकरण क्या हो जाएंगे। अब देखो पहले गति का समीकरण v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। अब आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या लिख देंगे, माइनस जी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। अब देखो h बराबर यू टी प्लस क्या होता है, ठीक है, s बराबर क्या था, अब s की जगह क्या रख देंगे, s की जगह h रख देंगे। ठीक है, तो s बराबर क्या था, h बराबर s की जगह h रख दिया। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर था तो एक की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस जी रख देंगे। बस सभी समीकरण में क्या रखना है, s की जगह तो h रख देना है और a की जगह माइनस जी रख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे गति ये जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए गति के समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, इससे आधारित, इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम नीचे करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो किसी वस्तु को अगर मुक्त अवस्था में नीचे छोड़ेंगे, अब देखो मुक्त अवस्था में नीचे की तरफ छोड़ोगे तो जो उसका प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा तो u का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर जी टी। ठीक है, s बराबर ए हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gs। ठीक है,
अगली इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो क्या होंगे, कैसे होंगे। एक नीम पर बैठे कौवे की चोंच से पूड़ी छूटकर 2 सेकंड में नीचे आ जाती है। ठीक है, नीचे आ जाती है तो g बराबर 10 मीटर। अब देखो ऊपर से मुक्त अवस्था में नीचे की ओर जा रही है ना, ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक वेग है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और g का मान हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो धरती पर टकराते समय पूरी का वेग ज्ञात करना है। पहला तो ये करना है, v का मान ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है इन 2 सेकंड के दौरान पूरी का औसत वेग कितना होगा। तीसरा हमें ज्ञात करना है कौवे की चोंच धरती से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो v बराबर u प्लस 80। ठीक है, v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। अब u का मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और a की जगह हम क्या रख देंगे, g रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर gt। v बराबर gt, तो v बराबर v कितना दे रखा है हमें, 2 सेकेंड में। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 2। ठीक है, v और g का मान कितना दे रखा है। ठीक है, पूरी छूट कर, हाँ t का मान तो हमें दे रखा है 2 सेकंड और v, ठीक है, 2 सेकंड दे रखा है। और जो g का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 में इसमें, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये। अब देखो यहाँ पर दो है। ठीक है, 2 का सेकंड, ठीक है, और 10 का क्या है, 10 क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड, तो जो v का मान है वो क्या आ जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया तो v का मान क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब औसत वेग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, ये मैथ में नहीं है, मैथ की तरह आप सोच लो कि औसत चाल ज्ञात करने का, ये फिजिक्स में अलग रूल होता है। औसत वेग ज्ञात करने का क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, या हाँ प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटे में 2। ठीक है, अपॉन 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और अपॉन 2। तो यहाँ पर v का मान निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग तो 0 और अंतिम वेग हमने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसकी द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई s की जगह हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर। g कितना है 10 और t कितना था 2 और 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ से जब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो उसकी धरती से चोंच की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखो क्या है। अगला न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है जिससे यह 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ऊपर की ओर फेंकने में मैंने क्या बताया था, a बराबर क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो गति के तृतीय नियम लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2gh = v²। माइनस, अब देखो v इससे पहले वीडियो में बताया था, v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग और u बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान रख देंगे सभी का, h का और u का। ठीक है, अब देखो जब ऊपर की ओर वस्तु फेंकते हैं, ऊपर की ओर जब कोई वस्तु फेंकते हैं तो जो उसका प्रारंभिक जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि वस्तु जो ऊपर की जहाँ पर जाकर और रुकेगी और रुक कर फिर वापस नीचे की ओर आएगी, तो जो जहाँ पर रुक जाएगी, जहाँ पर वस्तु रुक कर और नीचे की तरफ आएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर, और यू स्क्वायर बराबर कितना होता है 196, और हम जानते हैं 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 14 का। तो 96 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अनुसार भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा था हमसे कि वस्तु की उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऊपर जाकर रुकेगी, और रुक कर जहाँ पर उसकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी, यानी अंतिम वेग एकदम शून्य हो जाएगा, और फिर वह मुक्त अवस्था में नीचे आएगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा, तो उससे वो नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ से देखो v बराबर गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था एक ही जगह क्या मान लेंगे, माइनस जी, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो v बराबर u बराबर माइनस जी टी। ठीक है, v तो अंतिम वेग फेंकेंगे तो अंतिम वेग यानी वो जाकर किसी ना किसी पॉइंट पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य वेग हो जाएगा, वहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब u का मान कितना दे रखा है 14 माइनस, ठीक है, g का मान कितना रख दिया हमने 9.8 और इंटू टी। अब 14 का 9.8 का पक्षांतर दूसरी तरफ करेंगे तो 9.8 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जब इसमें इसका भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.42 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी क्या होती है, अगली आइडेंटिटी भार की होती है। ठीक है, भार बराबर F बराबर क्या होता है mg। ठीक है, F बराबर mg होता है और W बराबर भी mg होता है। ठीक है, ये याद रखना का पॉइंट है। अब देखो किसी भी वस्तु पर चंद्रमा का भार, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ऐसे पूछ लेंगे, यदि आपका भार पृथ्वी पर 60 kg है यानी 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, जो पृथ्वी पर भार है उसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा। चंद्रमा पर हमारा भार कितना हो जाएगा 10 kg। अगर ऐसे पूछ लिया कि यदि आपका चंद्रमा पे भार 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 kg। ठीक है, तो कहने की बात ये है, जब पृथ्वी पर से चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा भार का 1/6 गुना हो जाएगा, और जब चंद्रमा से हम कोई भी चीज़ है वो पृथ्वी पर आएगी या कोई वस्तु पृथ्वी पर आएगी तो चंद्रमा पर उसका भार जितना है उससे 6 गुना ज़्यादा पृथ्वी पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भारहीनता की स्थिति कब हमें महसूस होती है, वस्तु पर भार का आभास वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। यदि नीचे जाती हुई लिफ्ट की केबल, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पूछा जाता है, यदि एक लिफ्ट है उसकी अचानक केबल टूट जाए तो हम अपना भार कैसा अनुभव करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो उस स्थिति में हम क्या, भारहीन, यानी हमें लगेगा नहीं हम में कोई भार है, तो हम भारहीन महसूस करेंगे। जो हमारा भार है वो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो बस, ठीक है फ्रेंड्स, तो गुरुत्वाकर्षण के ये कुछ इम्पोर्टेंट्स आइडेंटिटी थी और कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में एक नए फिजिक्स के टॉपिक के साथ। इतने ठीक है, तब तक खुश रहिए, स्टे होम, सेफ होम, और जय हिंद जय भारत।